पास के आई, कलाकारों के लिए आसानी हो गई। और इतनी आसानी हो गई उनके लिए कि प्लेबैक मिलने लगा कुछ अरसे के बाद में। तो हमें जो याद पड़ता है कि तमहीदी दौर के जो गायक थे, जैसे के एल सहगल साहब, के.सी. डे साहब, पंकज मलिक, जगमोहन जी और सी एच आत्मा, ऐसे कितने कलाकार। उसके बाद फिर एकदम से जो रंग बदला संगीत का, उसमें 6 मेल सिंगर्स हमें और दिखाई देते हैं। और वो 6 मेल सिंगर्स जो हैं, उन्होंने इतने खूबसूरत गीत गाए और हमें इतनी रौनक दी हमारी ज़िंदगी में। इन मनाज़िर को देखते हुए, इन खूबसूरत इलाकों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें उन्हें याद करते रहना चाहिए। वो सब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में इतना सुख आया। बचपन के वो दिन जिनमें हम उन गीतों को सुनते थे, जवानी की वो रातें जब उन गीतों को हम गाते थे, उम्र के इस पड़ाव पर आकर के फिर हमें याद आते हुए वो कलाकार। जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते। मेरा धर्म कहता है कि जब आप पूरा सफ़र कर लेते हैं और 2 मुट्ठी में आप पूरे सिमट जाते हैं, ये गंगा आपको बहा कर ले जाती है। जहाँ विध्वंस है वहीं सृजन है। ऐसा नहीं कि ये सब खत्म हो जाता है सिलसिला। एक जन्म खत्म हुआ, दूसरा जन्म खत्म हुआ। श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, आत्मा अजर और अमर है। तो मैं इन जगहों पे आकर सोचता हूँ कि आपका मन भी कितना खूबसूरत हो जाता है और आपके मन में कितने खूबसूरत ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि हालात और माहौल और मौसम, इन सब का मिजाज पे असर तो पड़ता है, ज़रूर पड़ता है। ओ गंगा मैया पार लगा दे मेरे सपनों की नैया। पार लगा दे। पवित्र, शीतल, पावन, निर्मल गंगा सबके जीवन में सुख देती है। 2300 किलोमीटर का सफ़र जो गोमुख से शुरू होकर गंगा सागर तक जाता है, कितना कुछ मिलता है देखने के लिए इस पूरे सफ़र में। और मैं चूँकि गंगा सागर को भी देखा, वहाँ महसूस किया, गंगा आकर के अपनी मंजिल पर पहुँच गई, अपने मकसद पे आ गई और वहाँ उसने अपनी यात्रा को पूरा किया। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं। देश में गंगा बहती है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। ला 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 ला। मन कितना भी उदास हो, व्यथित हो, इन इलाकों में आकर के, उत्तरांचल के, मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग सी अनुभूति होती है। खामोशी से बहती हुई गंगा, इत्मीनान से जीते हुए इन आश्रमों में अलग अलग जगहों से आए हुए लोग, और मन में एक ही ख्वाहिश कि चैन अमनो अमान रहे दुनिया में, क्योंकि ये गंगा प्रतीक है चैन अमनो अमान की। तो आज मैं इस हिस्से में हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और कहती है खामोशी से, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये 2 झूले, राम झूला और जानकी सेतु, उधर इसके पीछे, इसके बहुत पीछे 2 किलोमीटर पे लक्ष्मण झूला है। ओ, नौजवानों की अपनी दुनिया, राफ्टिंग करके आए हैं। मैं भी राफ्टिंग किया करता हूँ कभी कभी,
बहुत अच्छा लगता है। जो मोनोटनी ज़िंदगी से जुड़ जाती है उसको तोड़ने का एक ही तरीका है, कुछ नया करते चले जाओ। ये मोनोटनी आती ही वहाँ है जब काई जम जाती है मन पे भी और शरीर पे भी। ज़रा सा बाहर निकलें, ज़िंदगी वाकई कितनी खूबसूरत है। और आपको कौन सा वो मना कर दिया, आप भी खुश हो जाइए। ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा कमाल यही है, एक चिकनी मिट्टी की तरह से है, जैसे चाहिए जो खिलौना बनाना है बना लीजिए। ये कतार आश्रमों की और ये ऋषिकेश नगरी, मैं यहाँ मौजूद। निकला हूँ अपने सफर में अकेला, चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, काहे मान करे अभिमान करे, मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना। आवाज मिला गा मिल के मेरे संग प्रेम कराना, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। 1961 का बरस। मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, तो फिल्म को नहीं देख पाया, लेकिन बाद में जब मैंने फिल्म देखी, यही एग्जैक्टली वो लोकेशन है। परमार्थ निकेतन के सामने से ये राम झूला तब नहीं था 1961 में, उसके पीछे लक्ष्मण झूला था, और यहाँ से डफ बजाते हुए राज कपूर गाते हुए जा रहे हैं। और यहाँ से एक अजीब सा स्नेह मेरा राज कपूर और मुकेश साहब के साथ हो गया, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन के साथ हो गया, क्योंकि ये गीत इतना रसीला है। मैं इस गीत को अक्सर गाता हूँ, यहाँ आकर के तो ख़ास तौर से 60 बरस के बाद भी वो निशान जैसा लगता है कि अभी भी वहीं खड़े हैं, एक बजरे पे यूँ चलते हुए डफ बजाते हुए। उस ज़माने में डफ बजाने वालों की संख्या बहुत कम थी। शंकर जयकिशन के लिए कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि उनके पास थे दत्ताराम जी, और इस गीत में जो डफ बजाया वो दत्ताराम जी ने बजाया। मुझे यहाँ आकर ये गीत अक्सर याद आता है और मैं इसको गाने भी लगता हूँ। ला 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 ला। मतलब दुनिया में बहुत सी अद्भुत जगहें होंगी, सुंदर जगहें होंगी, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने भी देखी हैं, लेकिन मैं जब जब ये महसूस करता हूँ कि इस हिस्से में हम आते हैं, ये आस्थाने देवलोक जिसे कहते हैं, वो सामने आश्रमों की पूरी कतार है, और वो जो आश्रम की कतार है वहाँ पे लोग रुकते हैं आकर के, और मैं महसूस करता हूँ कि चैन सुकून इत्मीनान का नाम ही ऋषिकेश है। अपने ढंग का एक अलग सा शहर, जिसे हम इंटरनेशनल नगरी भी कहते हैं, योग नगरी भी कहते हैं। और याद आते हुए राज कपूर साहब, मेरा नाम राजू घराना नाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम। इसका मतलब ऊपर बारिश अभी हो रही है, और ऊपर होती हुई बारिश की वजह से गंगा थोड़ी मटियाली है, लेकिन कोई बात नहीं, वो दोनों किनारों को मिलाने के लिए ये सफ़ीना मदद करता है। इधर से आप उधर जाना चाहें तो, और उधर से इधर आना है तो। ये बड़ा अनूठा सा एक मंज़र है। हमारे वो प्यारे मेल सिंगर्स, जिनका जिक्र मैं अक्सर ही करता रहता हूँ और आज विशेष तौर पे कर रहा हूँ, उत्तरांचल में आकर के, एक परिंदगी और एक बंजारगी तो उनमें हमेशा रहती थी। कुछ चलते रहने की ख्वाहिश, कुछ ज़िंदगी को मस्ती से जीने की बात। जैसे तलत साहब का एक गीत मैं सुनता था, आज भी सुनता हूँ। झूमे रे नीलांबर झूमे, धरती को चूमे रे, तुझको याद करके मेरा दिल भी झूमे, मेरा दिल भी गाए। क्या खूबसूरत एहसास है। वो जो मन में एक भावना है प्यार की, वो इन गीतों में साफ नज़र आती है। और हेमंत तो एक बंजारे ही थे। सफ़र में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा। ज़िंदगी की थकान में एक उड़ान की बहुत ज़रूरत है। एक उड़ान जो यहाँ से दूर ले जाए एक ऐसी दुनिया में जहाँ सुख है, चैन है, इत्मीनान है। तो ये सिंगर्स हमारे जो हैं, इनकी ज़िंदगी में इत्मीनान था। और वो तो एक और जगह कह रहे थे, हेमंत, जन्म से बंजारा हूँ बंधु,
जन्म जन्म बंजारा, नहीं कोई घर ना घाट ना अंगनारा। मन्ना दा की ज़िंदगी बड़ी कमाल की थी। शुरू में रोमांटिक गीत गाते थे, लेकिन वही चलते रहने की ख्वाहिश उनमें हमेशा रहती थी। और एक गीत तो मुझे बहुत ही पसंद आता है उनका, जीवन से लंबे है बंधु ये जीवन के रास्ते, ये जीवन के रास्ते। क्या दौर था वो। मोहब्बत प्यार की बातें होती थी, कोई किसी से कॉम्पिटिटिव नहीं था, सबके दिल में सबके लिए जगह थी। और आज गंगा किनारे आकर मैं ये सोच रहा हूँ हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर में थे जिस दौर में ये सभी सिंगर्स मौजूद थे। हमारे 6 के 6 मेल सिंगर्स दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन हमारे पीछे एक ऐसा दौर है, गुज़िश्ता दौर जिसे हम कहते हैं। जब भी उसके गीतों को, उस दौर के गीतों को हम याद करते हैं, मन प्रफुल्लित तो होता ही है, कभी उदास भी होता है। वो गायक ही ऐसे थे। रफ़ी साहब ने तो 1955 में ही गा दिया था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए, बंजारा लेकर दिल का एक तारा। बंजारगी का सबसे बड़ा मज़ा यही है कि आपके दिल में एक बसंत खिला होता है और आपके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है, आपकी ज़बान में मिठास रहती है। आप चाहते हैं कि इस दुनिया को ऐसा सबक प्यार मोहब्बत का दिया जाए कि हर तरफ मोहब्बत की बारिश होती है। तो आगे चलकर फिर और भी गीत उन्होंने गाए रफ़ी साहब ने। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ज़िंदगी जीने की एक ख्वाहिश उन गीतों में होती थी। वो गीतकार ऐसे थे, वो संगीतकार ऐसे थे। साहिर साहब, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत। किशोर दा तो बहुत ही मस्त मौला इंसान थे, लेकिन जब वो गाते थे तो बस उस वक़्त तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही एकदम अलग होती थी। पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। पंथी, एक पथिक, एक राहगीर जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। उसमें दीवानगी भी होती है, उसमें परिंदगी भी होती है, उसकी अपनी एक मोहब्बत भी होती है। जैसे मुकेश साहब, मैं दीवाना मस्ताना, मुश्किल भेद मेरा पा जाना, मैं दीवाना मस्ताना। प्रश्न ये उठता है कि ये दीवाने होते किस तरह के लोग हैं। जहाँ जाता है मन इनका, वहीं खड़े होकर गाने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं, बहती हुई गंगा की तरह से अपने जीवन को एक दिशा दिए रखते हैं। ये दीवाने होते किस तरह? शायर ने कहा था ना कि दीवाने तो होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो ये मोहब्बत है, ये प्यार की बात है, ये बंजारगी और परिंदगी और मेरे उसमें तो आवारगी की भी बातें हैं। आवारा तो उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। एक फिल्म जो राज कपूर साहब की थी उसने तो जता दिया। एक रोमांस है, एक मुसलसल सफ़र है, कभी ना रुकने की ख्वाहिश है, और बस चलते जाना चलते जाना। ये सिंगर्स हमारे इस तरह के थे, 6 के 6 सिंगर्स। तो जैसा इनका जीवन था वैसे इन्होंने गीत गाए, खुशी के भी, दुख के भी, विरह के भी, मिलन के भी। और जैसा आज मैं गंगा किनारे आकर के देख रहा हूँ, जीवन कितना खूबसूरत है। हिया जरत रहत दिन रैन, हो रामा जरत रहत दिन रैन। गंभीर आवाज़ में मुकेश साहब का ये गीत दिल को एक नई सी तसल्ली देता है। अम्बवा की डारी पे कोयल बोले, तनिक नावत चैन हो रामा। लेकिन यहाँ अगर तो चैन मिलता है गंगा किनारे।
अद्भुत दृश्य और यादें मुकेश साहब। पौराणिक कहानियों से होता हुआ लक्ष्मण झूला आज भी उतना ही सुख देता है हमें, ये सोचकर कि इसका अपना एक इतिहास है, इसका एक अपना इतिहास है। माइथोलॉजी हमें सिखाती है कि आपकी परंपरा क्या है, आपकी संस्कृति क्या है, आपकी सभ्यता क्या है। तो ये लक्ष्मण झूला ऋषिकेश इन दिनों बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि बरसात ने सब जगह हरियाली कर दी है। हरियाली, और इतनी हरियाली कि इन्हीं के बीच से जाता हुआ एक रास्ता, ये लक्ष्मण झूला है। और ये है राम झूला, जो काफ़ी नया है, मॉडर्न है। मॉडर्न से मतलब 40-45 साल का इतिहास है इसका। ये है राम झूला। कहाँ कहाँ से यहाँ पर यात्री आते हैं, देखते हैं, प्रसन्न होते हैं इन मनाजिर को देखने के बाद। पुल जोड़ते हैं, पहुंचाते हैं। एक ज़माने में हम भी कहते थे कि आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास। अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए, अरसा अरसा ही रहा और कटाव कटाव ही रहा। ये जो 6 हमारे मेल सिंगर्स हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ आज उत्तरांचल में आकर के, इन नज़ारों को देख करके। मुकेश साहब के साथ तो मेरा लगाव बहुत जल्दी हो गया था, बचपन से ही हो गया था। मेरा जूता है जापानी, सब कुछ सीखा हमने, आवारा हूँ। लेकिन मैंने देखा कि ओवर द ईयर्स मुकेश साहब ने ग्रो किया। कैसे बनाऊं पीवा गुण मोहे एक हूँ नहीं, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। ऐसे अद्भुत गीत गाते थे। पूरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। वजह क्या है उस दौर को याद करने की? वो दौर कुछ अद्भुत ही था, सुरीला था, और उसमें अलग अलग तरह के गीत बनते थे, गाए जाते थे। ये सामने का जो मंज़र दिख रहा है ये बिल्कुल लक्ष्मण झूला के पास का है। लक्ष्मण झूला इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इन पेड़ों के पीछे है लक्ष्मण झूला। तो यहाँ से ऐसे गीतों का याद आना, मुकेश साहब को याद करना, उनके गीतों को याद करना, गंगा को देख कर के, तो वाकई मुझे ऐसा लगता है कि एक अजब किस्म की भावना इंसान के मन में आती है। वो उधर की तरफ जा कर के फिर आपको राम झूला मिलता है। ये खुशी मुझे हासिल है कि मैं ऋषिकेश और हरिद्वार कभी भी आ जाता हूँ अपने आशियाने से, और मैं यहाँ आकर के कितने ही बरसों से, शायद 50-55 बरसों से बहुत खुश महसूस करता हूँ जब मैं यहाँ पर आता हूँ। ये जगह ही अद्भुत है। गंगा मटियाली है, लेकिन गंगा का बहाव वही है, उसका प्रवाह वही है, और गंगा की रौनक उतनी ही है, गंगा की रौनक उतनी ही है। ये सुनसान सा इलाका, ये बिहार सा एकदम से, ये सड़क इधर उधर जिधर भी देखिए अद्भुत नज़ारे हैं। मौसम के इशारे हैं। मौसम बड़ा खुशगवार है इन दिनों। ये अक्टूबर का महीना बहुत खूबसूरत है। दिवाली बस दूर नहीं है। अब सफ़र कितना भी तवील क्यों ना हो, मंजिल आ ही जाती है अगर आपका मकसद मंजिल तक पहुंचने का है। ये पहुंच गए नौजवान। ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर से चलते हैं और राफ्टिंग करते करते यहाँ तक आ जाते हैं और लुत्फ़ लेते हैं ज़िंदगी का। बहुत खूब कहा किसी शायर ने कि
ऐश कर दुनिया में गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। सच है, हर पल अनमोल है, हर पल अनमोल है, क्योंकि जो घट रहा है वो शरीर है, जो ख़त्म हो रहा है वो जीवन है। कहाँ बचपन की शुरुआत और फिर जवानी की सौगात और फिर बुजुर्गी की घात, जीवन चलता रहता है। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं। दो किनारों के बीच में एक नदी, और नदी की अपनी शालीनता, उसका अपना सौंदर्य है, उसकी रफ्तार में एक गज़ब का माधुर्य है। यही है गंगा, यही है गंगा। संसार है एक नदिया, ला 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 ला। साइलेंस, सीरेनिटी, सोब्राइटी, इस हिस्से का तो यही सच है। जिन्हें पहुंचना था वो पहुंच गए मंजिल पे, जिन्हें भटकना है वो रास्तों में है। मेरा दोस्त कहा करता था, अजय, मुझे समर्पित किया था ये शेर उसने, सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशे मंजिल नहीं है। और यूँ भी मंजिल एक मिराज है, रास्ता ही सच है जीवन का। मंजिल आती है फिर आप आगे बढ़ते हैं। मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुंचा तो मंजिल बढ़ा दी। ये ठहाके, ये कह कहे, ये जवानी का सार है, ख़त्म होते रहते हैं जी। या तो दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। इन दिनों मैं उत्तरांचल यात्रा पे हूँ। 36 दिन पूरे बिताकर बेंगलोर में मैं यहाँ पहुँचा, और जानबूझकर आया इधर क्योंकि मौसम करवट ले रहा है। कुछ कमाल की डूबती हुई शामें, उगती हुई शहर और बेमकसद दहर, चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ। उत्तरांचल का अपना एक लुत्फ़ है। मौसम कोई भी हो, दौर कोई भी हो, ये खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। उत्तरांचल प्रकृति का आंचल। जब दो सेतु हमने देख लिए, यानी लक्ष्मण झूला भी देख लिया और राम झूला भी देख लिया, तो इसे जानकी सेतु को भी देखते हैं। ये अभी बनाया, लास्ट ईयर ही शुरू हुआ ये, और ये बन जाने से ऋषिकेश के लोगों को बहुत आराम हो गया। ये भी अपना एक बहुत ही खूबसूरत बना हुआ झूला है। तो 3 झूले जोड़ते हुए ऋषिकेश को शहर से, जहाँ से तुम मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ अभी वहीं खड़े हैं। मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुँह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा।
हिंदुस्तान हमारा रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। मुकेश साहब की दर्दीली आवाज़ में ये कलाम साहिर साहब का और नीरज जी का लिखा हुआ रफ़ी साहब ने गाया। पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं, फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी। कह नहीं सकते, 75 बरस तो हो गए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। एक दिन आएगा ये झोंपड़ी घरों में बदलेंगी। और मुकेश साहब की बात याद आती है साहिर साहब के अल्फाज में, वो सुबह कभी तो आएगी। कितनी वीरानी है, कितनी मायूसी है। इन्हीं जगहों पे ये लोग रात को सोते भी हैं, खौफनाक घना अंधेरा, और ज़िंदगी यहाँ से आगे भी क्या उम्मीद लेके जाती होगी। सोचता हूँ वो सुबह कभी तो आएगी, और ये सोचने में ही सुख है जीवन का कि हमारा कल आज से बेहतर होगा। यही उम्मीद हम करके भी चलते हैं। और ये एक नदी है, नदी में पानी कभी कभी आता है और कम कम आता है, लेकिन झोंपड़ियाँ वहाँ बरकरार हैं, लेकिन हौसला भी बरकरार है इनमें रहने वाले मेहनतकश इंसानों का। ऐसे खूबसूरत माहौल में आकर हमारे इन गायकों ने ऐसी रंगत जमाई कि आज भी उन गीतों को सुनते हैं तो लुत्फ आ जाता है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। मोहम्मद रफ़ी साहब तो मनाजिर को अपने मन में उतार लेते थे। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। वो कैसे सकती हैं रफ़ी साहब, ये ज़िंदगी है, जिस तरीके से ये चलती है, दुनिया आगे देखती है, वो अपने आप में एक अनोखा अनूठा अनुभव है। मोहम्मद रफ़ी साहब ऐसे माहौल में जो गीत गाते थे वो बड़े खूबसूरत गीत होते थे। और मुकेश साहब, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है कहीं खो ना जाए। ये गीत मुकेश साहब का। तो फ़िज़ा का, घटा का, माहौल का, मनाजिर का इंसान की ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है ये हम देखते हैं। और ऐसे मूड में आकर के कभी कभी मुकेश साहब कह देते थे, ऐ दिले आवारा चल फिर वहीं दोबारा चल, यार ने दीदार का वादा किया है। वादा। दरअसल सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान एक कितना कमाल का मुल्क है। ज़र्रे ज़र्रे में नूर बिखरा है, ज़ौक़े नज़र चाहिए देखने के लिए। खामोशियाँ, सरगोशियाँ, एक अलग सी दुनिया। आज मैं उन गायकों को याद कर रहा हूँ जिन गायकों ने हमें इतना सुख दिया, हमारी ज़िंदगी को भर दिया। राही मतवारे तू छेड़ एक बार मन का सितार। ये तलत साहब ऐसे माहौल में जो मन का सितार बजना शुरू हुआ, उसके बाद ज़िंदगी कब आगे बढ़ती चली गई खुशनुमा माहौल में, मालूम ही नहीं हुआ। तो तलत साहब भी ऐसे मूड में आकर के ऐसी जगहों पे ऐसे गीत गाते रहे। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा मित्र प्यारे, तुझ बिन रोग रजाइयां दा
नाग निवासांद डेरा मित्र प्यारे। एक फरियाद हैगी, एक इल्तजा हैगी है, मित्र तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। इत्थे आना मैं जद भी पौंटा साहब के गुरुद्वारे, यही मेरे मन चाहता है। तू ही मुर्शीद है मोहसिन, तू ही हर सू नूर है बिखरा, इत्थे आके बुझिया हुआ दिल मेरा ऐसे निखरा, मेरा अब ये दरअसल आज तक मालूम नहीं हुआ कि ये सिलसिला क्या है। सभ्यता का विकास हो गया, ज़िंदगी कहीं से कहीं पहुंच गई, लेकिन ये सिलसिला क्या है ये मालूम ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं चलता कहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। और बस ये जो प्रार्थनाएं हैं यही जीवन का आधार हैं। यमुना पे हूँ इस वक्त में, और ये पौंटा साहब का गुरुद्वारा है, और मैं अपनी दुआएं इस दुनिया के लिए कह रहा हूँ, चैन अमनो अमान। मित्र प्यारे नू तो मेरा पैगाम पहुँचे, लेकिन मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो हुक्मरान हैं कि अमन शांति रहे हर सू। बस इतना प्यार धरती पर हो जाए कि धरती जीने लायक हो जाए। तो ये इतनी मुक़द्दस जगह है, पवित्र जगह है, यहाँ आकर मेरी दुआ है। और इसके ऊपर ये एक पुल है जो दो राज्यों को बांधता है, वो उधर तो हिमाचल और इधर उत्तरांचल, ये पुल इनको बांधता है। तो ऐसी कुछ पुल बन जाए, जहाँ भी दुश्मनियाँ हैं वहाँ कहा जाए आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे कटे हुए। तो आज की फरियाद मेरी विश्व शांति के लिए, और याद करते हुए मित्र प्यारे नू, भाई हो सके तो कह देना उन्हें हाल मेरा। उत्तरांचल में जगह जगह आपको दिख जाते हैं अलग अलग तरह के चरिंदे, और अच्छा लगता है इनको देखना। ये इत्मीनान से जीते हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये इत्मीनान से जीते रहें इसी तरह से। और ये जंगल तो इन्हीं का है, इन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं यहाँ पर। ये देखिए ऊपर सड़क, कितना खूबसूरत मंज़र है ये कितना दिलकश मंज़र है। इन लोगों को देखिए, इनकी ज़िंदगी देखिए। ज़्यादातर पुरानी फिल्मों में शाम को उदासी का कोई गीत दे दिया जाता था, और हमारे ये कलाकार उसको गाते थे। जैसे तलत साहब को गीत मिला था, फिर वही शाम वही गम वही तन्हाई है। हेमंत दा ने तो शाम को डूबते हुए सूरज से कहा, जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। और मन्ना दा यमुना किनारे कहने लगे, शाम ढले यमुना किनारे, आजा राधे आजा तो हे शाम पुकारे। ये शाम के जो गीत होते थे ये बड़े पुरएहसास होते थे। और इन कलाकारों के अलावा जब हमारे यहाँ रफ़ी साहब का जिक्र किया जाता है, उन्होंने तो जानते हैं कितने सारे गीत शाम के गाए। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। मुकेश साहब के लिए तो जो सबसे बेफिटिंग गीत रहा
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। किशोरदा, वो शाम कुछ अजीब थी, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम कुछ अजीब है। और किशोरदा ने इस गीत को तो गाया भी बहुत ही अलग अंदाज में और पूरे अपने इमोशंस को इसमें भरते हुए। आज मैं उन कलाकारों को याद कर रहा हूँ, हमारे जो मेल सिंगर्स हैं, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि हमारा बचपन और हमारी जवानी उनके साए से होकर गुजरी। तो ऐसे गीतों को हम आज याद करते हैं और उन कलाकारों को नमन करते हैं। वो हमारे 6 मेल सिंगर्स जिनका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ। शामें किसी को ढूंढती हैं आज भी फिराक, गो ज़िंदगी में यूं मुझे कोई कमी नहीं। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गई। सच ये शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। एक डूबती हुई शाम और यादें माजी, अद्भुत हो गई ये शाम इन गीतों को याद करते करते। मोहब्बत थी उनकी ज़िंदगी में और सपने भी। इसीलिए जब हेमंत कुमार रोमांस की बात करते थे तो कहते थे, देखो वो चांद छुप के करता है क्या इशारे। और तलत साहब, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। और मन्ना दा, भीगी चांदनी छाई बेखुदी, आजा डाल दे बाहों में अपनी बाहें। और किशोर कुमार, कहना है आज तुमसे ये पहली बार। कहना तो मोहब्बत का ही इजहार करना है ना। और रफ़ी साहब, मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कह नहीं सकता। और मुकेश साहब, देखती ही रहो आज दर्पण न तुम, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, निकल जाए। झिलमिलाता हुआ चांद और झिलमिलाती हुई यादें उन कलाकारों की। रोमांस उनकी ज़िंदगी में था, इसीलिए वो इन गीतों को इतनी खूबसूरती से गा देते थे। वही हमारे 6 प्लेबैक सिंगर्स मेल, आज तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। ये चांदनी के फूलों से झांकता हुआ चांद जो देखते हैं उनके मन में एक रोमांटिक विजन तो उभरता ही है। आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी, यही तो है ना रोमांस, फूलों के बीच से झांकता हुआ चांद। आज मैं इनके बारे में बातें इसलिए करता रहा क्योंकि ये कलाकार सभी मुझे बेहद पसंद हैं आज भी, और इनके गीतों को आज भी मैं सुनता रहता हूँ और हमेशा सुनता रहूँगा। झिलमिलाता हुआ चांद, मुस्कुराती हुई यादें उस दौर की, बस जीना अच्छा लगता है यूं ही।